हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चंद्रनगर हॉल्ट की तरफ हैं। ये भी एक मेन हॉल्ट है। इस हॉल्ट के बारे में बताना आपको ज़रूरी था, तो ये मैं आपको एक व्यू करवा दे रहा हूँ। चंद्रनगर हॉल्ट ये एक छोटा सा स्टेशन है। चंद्रनगर हॉल्ट एक छोटा सा स्टेशन है और इसके आगे ग्रीनरी भी है। और ये देखिए, ये पूरा एक लोकेलिटी, बहुत अच्छी लोकेलिटी, जहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी, बैटरी रिक्शा वगैरह आपको आनंद विहार के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। वैसे ये रूट आनंद विहार, गाज़ियाबाद और न्यू दिल्ली से कनेक्टेड है। चलिए अब स्टेशन की तरफ चलते हैं और आपको यहाँ से रूबरू करवाते हैं। चलिए, जब हम स्टेशन से एंट्रेंस करते हैं तो साइड में ही टिकट काउंटर है, चार्ट वगैरह लगे हुए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम प्लेटफॉर्म की तरफ एंटर करते हैं। ये मैं अब प्लेटफॉर्म की तरफ ले चल रहा हूँ स्टेयर्स से। ये रहा, चलिए। ये हम इधर से एंटर हुए थे। चंद्रनगर हॉल्ट है, 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। ये इसका एक यहाँ का व्यू है स्टेशन का। ये पूरा एक व्यू है। स्टेयर्स भी बनी हुई हैं जिससे कि आप ये क्रॉस कर सकते हैं। ये एक पूरा व्यू है। ये मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। इस स्टेशन की खासियत ये है कि ये हर जगह से कनेक्टेड स्टेशन है, न्यू दिल्ली से और आपका तिलक ब्रिज से जो भी ट्रेन आती है यहाँ से कनेक्टेड होके जाती हैं। चलिए अब आगे का एक व्यू करवा देता हूँ मैं आपको। इस स्टेशन को कवर करने का एक उद्देश्य ये था कि ये एक मेन स्टेशन है। इस स्टेशन की एक अपनी अलग खासियत है। ये एक इसका पूरा व्यू है। आरपीएफ के जवान भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये रहे बाकायदा, ये पूरा एक लाइन है और ये एक मेन स्टेशन है। इस स्टेशन को मेन कहने का कारण ये भी है कि ये सीधे न्यू दिल्ली से तो कनेक्टेड है ही, दूसरा आपको मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाज़ियाबाद जाने के लिए भी आपको यहाँ से EMU ट्रेनें मिल जाएंगी। चलते हैं और प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कभी भी हम प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए पटरियों का सहारा ना लें। आरपीएफ वाले भी इस बात को मना करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम पटरियों का ही सहारा लेते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि आरपीएफ वाले अपनी निगरानी कर रहे हैं, लोग पुल से ही प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हैं। चलिए मैं भी पुल से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता हूँ और इसके दूसरी तरफ चलता हूँ। चलिए, हम स्टेयर्स के सहारे इधर आए हैं। अब हम स्टेयर्स से प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब इसका एक व्यू करवा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 40 से ज़्यादा ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से ना तो कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है और ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस प्लेटफॉर्म को और एक्सप्लोर करते हैं। ये चंद्रनगर हॉल्ट है और यहाँ पर जो ट्रेनें हॉल्ट होती हैं या रुकती हैं या कोई भी चीज़ है, सब कुछ एटलीस्ट एक सुचारू रूप से काम चल रहा है। किसी भी चीज़ की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम यहाँ पे ट्रेनों की बात करें तो ये कनेक्टेड है बिल्कुल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। 20 से ज़्यादा अप ट्रेनों का हॉल्ट है और 20 से ज़्यादा डाउन ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। मींस किसी भी तरीके की ट्रेनों की तो यहाँ पे ट्रैवलिंग की कोई परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं और कुछ बात करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे ना तो फ़ैन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ना ही यहाँ पर वाटर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। अब इन ट्रेनों की बात करी जाए तो यहाँ पे लोकल ट्रेनें आपको अवेलेबल हो जाएंगी जो सीधे मंडावली होते हुए न्यू दिल्ली की तरफ जाती हैं, या फिर न्यू दिल्ली और तिलक ब्रिज से होते हुए सीधे मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की तरफ जाती हैं वाया टपरी होती हुई। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन के बारे में और भी कुछ बात करते हैं। ये पुल के ऊपर से एक पूरा व्यू है इस स्टेशन का। ये एक ट्रैक गए हुए हैं, अप का और डाउन के ट्रैक्स हैं। ये मैं आपको पुल से भी व्यू करवा दे रहा हूँ। प्लेटफॉर्म 2 प्लेटफॉर्म्स का स्टेशन है ये, और कनेक्टिविटी यहाँ की बहुत अच्छी है। वाटर फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सुविधाओं की बात करी जाए, फैंस की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि एक छोटा स्टेशन है। इसके लिए रेलवे को भी सोचना चाहिए और इसके लिए कार्य भी करना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन की कुछ रुकने वाली ट्रेनों के बारे में बताते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं। यहाँ पर आरपीएफ की सिक्योरिटी अपने सही रीजंस पे है। किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। ये एक अलग लाइन है, एक्सप्रेस ट्रेनें यहाँ से निकलती हैं। लोकल ये 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, यहाँ से निकलती हैं। चंद्रनगर हॉल्ट मेन स्टेशन है
ये एक हॉल्टिंग स्टेशन है, ट्रेनें यहाँ से पास भी होती हैं, लोकल ट्रेनें यहाँ से रुकती हैं। तिलक नगर, वो तिलक ब्रिज, शिवाजी ब्रिज, न्यू दिल्ली की एक कनेक्टेड लाइन है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, टपरी और सहारनपुर वाली भी एक मेन लाइन है। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन को एक्सप्लोर करते हैं। ये यहाँ पर अब हम लोग इस स्टेशन पर आए हैं। 40 ट्रेनों का यहाँ पर हॉल्ट है, जो कि मैंने आपको दिखाया। ये एक पूरा व्यू है। अब हम इस स्टेशन की थोड़ी सी और एक्सप्लोरिंग कर दें। ये मैं इसके बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। तो ये स्टेशन नीट एंड क्लीन है। वाटर फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। कुछ सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है। साफ़ सफाई का यहाँ पे इंतज़ाम भी सही है, लेकिन अब जब पेड़ों से पत्ते टूटे तो उसमें रेलवे की कोई गलती नहीं है। बाकी ये एक स्टेशन का पूरा व्यू है। ये एक रेलवे एम्प्लॉई बैठे हैं। किस ग्रुप में है सर आप? कोई बात नहीं। अच्छा। और ये चंदर नगर का हॉल्ट है। ये इसके मैं एक व्यू पे हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं और स्टेशन के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं, और आगे चल के मैं आपको इसकी एग्ज़िट से बाहर निकलता हूँ। अब हम प्लेटफॉर्म से निकल रहे हैं। और अब हम प्लेटफॉर्म से निकालते हुए ये आरपीएफ वालों को भी दिखा देते हैं। ये पैसेंजर्स को समझा रहे हैं। ये आरपीएफ वाले किसी को कुछ समझा रहे हैं। ये देखिए आरपीएफ वाले किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं इसके प्रति। ये मैं आपको व्यू करवा दे रहा हूँ। बच्चों को समझाओ भी पटरी को पार नहीं करना कभी भी। ट्रेन कभी भी आ सकती है, दुर्घटना हो सकती है, इसलिए पुल के ऊपर से ही आते हैं। ये हमारे आरपीएफ थे, जवान थे, जो कि लोगों को जागरूक कर रहे थे। ये भी मैंने आपको व्यू करवाया। इस तरीके से ये स्टेशन महत्वपूर्ण की श्रेणी में आ जाता है। इसके बारे में भी रेलवे को सोचना चाहिए और कुछ ट्रेनों का हॉल्ट भी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।